क्वेश्चन नंबर 99 बच्चों, सवाल क्या है हमारे पास, जरा बताना लास्ट में। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। आप बच्चों क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं, समझ में आ ही जाएगा। बच्चों शेयर कैपिटल पहले 17 लाख की थी। बच्चों ध्यान रखना, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर है, ये हमारे पास करंट ईयर है। सिमिलरली ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। पहले 17 लाख की बच्चों शेयर कैपिटल थी, अब 19 लाख की हो गई, मतलब हमने 2 लाख के शेयर इशू कर दिए होंगे, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस पहले 3 लाख के थे, अब 6 लाख के हो गए। इसमें दे रखा है नोट नंबर 1, इसमें दे रखा है नोट नंबर 1। शिवम भाई ये बोर्ड का ही सवाल है, कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारे पास क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले क्या था हमारे पास, 3 लाख का प्रॉफिट, अब 6 लाख का प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट की शुरुआत 3 लाख रुपए से होगी। बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले कितने की थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बच्चों पहले 4 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 5 लाख की। इसमें क्या दे रखा है, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 बच्चों 12% डिबेंचर। तो 1 लाख के आपने डिबेंचर इशू करे, और बच्चों नीचे क्या दे रखा है, आपने डिबेंचर साल की शुरुआत में इशू करे थे। बच्चों मैंने आपको एक चीज रटवाई थी, तारीख ओपनिंग हो तो परसेंटेज किस पे लगेगा, क्लोजिंग पर। बताया था मैंने आपको, तारीख अगर ओपनिंग हो तो क्लोजिंग पर लगता है परसेंटेज, तारीख अगर क्लोजिंग हो तो ओपनिंग पर परसेंटेज लगता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। और लॉजिक क्या बोलता है, स्टार्टिंग में आपके पास 4 लाख के डिबेंचर थे, आपने इसी दिन 1 लाख के और डिबेंचर इशू कर दिए, मतलब पहले दिन ही आपके पास 5 लाख के डिबेंचर थे, तो 5 लाख पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ओके, मुझे ध्यान रखना, इंटरेस्ट का इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, अपने को लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही प्रभा। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया हमारे पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3 बच्चों, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। पहले 175 था, अब 170 हो गया, मतलब आपने पेमेंट कर दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4, ओके आंचल जी। नोट नंबर प्रोविजन फॉर टैक्स 165 और 2 लाख बच्चों, कोई एडजस्टमेंट नहीं है टैक्स का। अरे इंटरेस्ट 12%। हाँ जी बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स का नाम दे रखा है पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को पे, करंट ईयर को वर्किंग नोट में प्लस, ठीक है। इसके बाद टेंजिबल एसेट बच्चों, टेंजिबल एसेट के अंदर आपको एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखा है और नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखा है, तो उसका क्या बनाएंगे हम, वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे इसका, वर्किंग नोट। इसका इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 6 बच्चों, पहले गुडविल 3 लाख की थी, अब 2 लाख की हो गई। आपने गुडविल क्या करी होगी, राइट ऑफ करी होगी। आपने बच्चों गुडविल क्या करी होगी, राइट ऑफ करी होगी। क्या ये चीज क्लियर है, वेरी वेरी गुड, ठीक है, ओके। इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले 2 लाख की थी, अब 3 लाख की होगी, मतलब आपने 1 लाख परचेस करी होगी। बाकी करंट इन्वेस्टमेंट और आपका ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो कैश में चला जाएगा। बाकी इन्वेंट्रीज की वैल्यू क्या हो गई आपकी, कम ज्यादा हो गई, आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज या सेल, ठीक है। एक मिनट जरा इसका मैं एग्जैक्ट अमाउंट कंफर्म कर लूं, क्वेश्चन नंबर 99 का एग्जैक्ट अमाउंट कंफर्म कर लूं जरा। एक मिनट जरा मैं ना एग्जैक्ट अमाउंट कंफर्म कर लूं, ये थोड़ा अमाउंट क्लियर नहीं हो रहा मेरे को, ठीक है, एक सेकंड रुकना।
बच्चों 1,30,000 है वो, ठीक है। हाँ जी बालको, वो क्या है 1,30,000, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना चालू करें। हाँ जी, आओ बालको, ये 1,30,000, ये 1,30,000 है, ठीक है। 180 नहीं है, 130 है, ओके। चलो आगे बढ़े। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हमारे कितने बनेंगे यहाँ पर, दो, एक कंपलसरी वर्किंग नोट और एक एसेट का, ठीक है। आओ बनाया जाए। हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों कितना आएगा, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। बच्चों आप मेरे को आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। बच्चों इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, टिप ऐड करते हैं। कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या बच्चों? ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या? नहीं। कोई इंटरिम डिविडेंड है? नहीं। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है? हाँ सर, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चों कौन से ईयर का? सर करंट ईयर का। बच्चों करंट ईयर का अमाउंट कितना जरा बताना। 2 लाख। क्लियर ये चीज? हाँ जी बताएंगे। इसके अलावा और क्या है? प्रपोज डिविडेंड है? नहीं। एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम, रिफंड ऑफ टैक्स, कुछ नहीं। तो बच्चों वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट। कितना आएगा? 5 लाख। बच्चों ये क्या हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। क्या है बच्चों ये? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब बनाएंगे बच्चों क्या हम, वर्किंग नोट नंबर 2। किसका बनाएंगे बच्चों? एसेट का और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का। ये मशीन और ये एक्यूमुलेटेड डेब्ट। मशीन अकाउंट और ये हमारे पास बनेगा एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट। सबसे पहले बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे हम, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 बैलेंस कैरेट डाउन। बच्चों एसेट का अमाउंट बताएंगे मेरे को। ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 26 लाख, ठीक है। $20 और 26 लाख। चलो एक्यूमुलेटेड डेब्ट क्या बच्चों? ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। बच्चों बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अब बच्चों नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे। ड्यूरिंग द ईयर a piece of machinery costing ₹80,000 on which accumulated debt was 40,000। बताओ जरा, 80,000 की कॉस्ट जिस पे डेप लग चुका था 40,000 का, 40,000 की कॉस्ट है, सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। तो कितने में बेचा हमने? 50,000 में बेचा और 10,000 का प्रॉफिट, ठीक। तो बच्चों यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बाय बैंक।
50,000। यहां पे क्या बच्चों लिखूंगा मैं 2 P&L 10,000। बच्चों यहां पर एक बात दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप। ये कौन सा एक्यूमुलेटेड डेप है, जरा एक बार याद दिलाओ मेरे को। जो करंट ईयर पे लगा, जो एसेट बेचा उस पे लगा। ये बात समझ में आई, जो हमने एसेट बेचा उस पे लगाया। ये चीज क्लियर। तो टेक्निकली किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 2 मशीन 40,000 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्थ 40,000। यहां तक चीज क्लियर अपने को? यहां तक चीज क्लियर, बोलो हाँ। ओके बच्चों, और कुछ है क्या एडजस्टमेंट में? और कुछ नहीं है। अब करें क्लोज। यहां पे क्या आएगा? मिलते हैं बिल्कुल मिलते हैं, 1-2 नंबर होते हैं इसके। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट आ रहा है जरा बताना। 1,40,000। साहिस्ता जी डाउट बताइए। और यहां पे आएगा बच्चों क्या, 2 बैंक। छह लाख अस्सी। बताएंगे बाल को, वर्किंग नोट में कोई भी डाउट है इसमें? बताएंगे जरा, वर्किंग नोट में कोई भी डाउट? हो गया क्लियर वर्किंग नोट? 2 ही वर्किंग नोट थे सिंपल से। अब जरा क्या करेंगे, कैश फ्लो को सॉल्व बनाएंगे बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके सत्यभामा जी, देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। डाउट तो देखने ही देखने हैं। अब तो आपको डाउट ही आने हैं। चलो अब जरा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहली हेडिंग डालेंगे यहां पर, जरा हम हेडिंग डालें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मन्नत ध्यान रखिए, 6 बच्चों को भेजना है तूने, 6 बच्चों को भेजना है। ध्यान रखना, सबने 6-6 बच्चे भेज दिए, टाटा हैरियर पक्का ले आऊंगा मैं। चलो बच्चों, पहली हेडिंग लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो आज बच्चों शुरुआत किससे करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बताएंगे कितना है बच्चों, ये बताएंगे कितना आएगा, 5 लाख। ठीक है बच्चों, इसमें क्या ऐड करते हैं, GDIPL ऐड। गुडविल रिटर्न ऑफ था क्या बच्चों? हाँ सर, गुडविल रिटर्न ऑफ था। कितना था? आपकी गुडविल पहले 3 लाख की थी, अब 2 लाख की हो गई। गुडविल रिटर्न ऑफ 1 लाख। इसको गुडविल अमोर्टाइज्ड भी बोल सकते हो। 1 लाख बच्चों, इनर कॉलम में लिखना, इनर कॉलम में लिखो, आउटर कॉलम में लिखना, आउटर कॉलम में लिखो। ठीक है, एड GD डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन कहां पर निकाला था हमने, वर्किंग नोट में निकाला था। ये रहा 1,40,000 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन
क्या ये चीज क्लियर? कितना है हमारे पास? 1,40,000। ठीक है, हाँ जी। जरा मेरे को बताएंगे अब GDI क्या इंटरेस्ट है क्या सर? हाँ इंटरेस्ट भी है ऐड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना बाल को? 12% है। किस पे लगाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस पे लगाएंगे। 5 लाख का 12% कितना होता है? 60,000। थैंक यू संपूर्ण जी। 5 लाख का 12% कितना आएगा? 60,000। GDIPL बच्चों क्या प्रीमियम रिडम्पशन है क्या? नहीं। क्या लॉस ऑन शेयर है क्या? नहीं, लॉस नहीं है। बच्चों क्या लेस करेंगे जरा बताओ? प्राइड लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है? हाँ सर, प्रॉफिट ऑन लेस एसेट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। बच्चों कोई रेंट रिसीव्ड, कोई इंटरेस्ट रिसीव, कोई डिविडेंड रिसीव? नहीं, कुछ नहीं। बताएंगे जरा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 माइनस 10 7 90। ठीक है, ओके, क्लियर है चीज? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों मेरे को बताएंगे क्या करेंगे? दीदी का ट्रीटमेंट करेंगे, दीदी का। ठीक है, पहले जो जो मैं लिखता जा रहा हूं उस पर मैं टिक लगाता जा रहा हूं। मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स पे ये भी कर दिया मैंने। ठीक है, अब जरा बात करते हैं किसके बारे में? ये भी कर दिया हमने। बच्चों बात करेंगे क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगा क्या? नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये आखिर में आएगा। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट और आपका ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो कैश का पार्ट आएगा। बचा लॉट पीट के सिर्फ एक चीज, क्या? इन्वेंट्रीज। बच्चों स्टार्टिंग में 130 की थी, अब 260 की हो गई। 260 है 360 है? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना जरा। टू सिक्सटी 260 बच्चों कितना है? 260। ये 130 है, ये 260 है। तो 130 से आपकी क्या बढ़ गई बच्चों? इन्वेंट्रीज बढ़ गई। क्या करेंगे? क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, हाँ जी, 1,30,000। बताएंगे बाल को इसमें कोई दिक्कत? दीदी में सिर्फ एक ही चीज थी। अब क्या माइनस होगा बच्चों? इसको माइनस करके क्या आता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा? 6,60,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी बच्चों, इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स पेड। देखिए मारुति जी, आ गया आपका टैक्स पेड। तो जो कौन सा अमाउंट होगा? प्रीवियस ईयर का कितना आएगा? 165। कितना आ रहा है बच्चों? 495 आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ जी, 4,95,000 पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम? कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर ए। फिर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्या लिखेंगे बच्चों हम यहां पर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, किस पर ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट पर। ये भी चीज क्लियर हो गई हमारे पास और ये भी चीज क्लियर हो गई। ठीक है हाँ जी बच्चों, टेंजिबल एसेट के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया था। बच्चों हमने खरीदा 680 का, बेचा 50,000 में। 680 का खरीदा और बेचा 50,000 में। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी 6,80,000 प्लस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, सर नेगेटिव में आएगा। सेल ऑफ मशीनरी, पैसा आया है, पॉजिटिव में आए लिखेंगे 50,000। ठीक है क्लियर ये चीज। तो बच्चों ये भी चीज लिख दी हमने और ये भी चीज का काम हो गया। ठीक है इंटेंजिबल एसेट, बच्चों इंटेंजिबल एसेट का भी ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ था ये। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 3 लाख हो गई। क्या करें इसका, सर माइनस करेंगे, परचेज करी होगी आपने। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी बच्चों, 2 लाख से 3 लाख, 1 लाख नेगेटिव। क्लियर ये चीज, वेरी वेरी गुड बच्चों, ये भी चीज क्लियर हो गई। हाँ जी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हमारे पास हो गया और रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारे पास हो चुका है। इंटेंजिबल एसेट इसमें आता है, बट इंटेंजिबल एसेट खरीदा नहीं है, इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ किया और वो एडजस्टमेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ठीक है इसलिए नहीं किया हमने इसमें। अब बच्चों मेरे को बताइए, क्या हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हो चुका है, हाँ सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हो चुका है। कितना आएगा बच्चों टोटल, जरा बताना प्लीज। 7,30,000 पॉजिटिव की नेगेटिव, सर नेगेटिव। क्या लिखेंगे यहां पर, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे यहां पर हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है हाँ जी, सबसे पहले शेयर कैपिटल 17 लाख से 19 लाख, 2 लाख बढ़ गई, तो क्या लिखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स। दो लाख। ठीक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख से 5 लाख हो गई, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। बच्चों क्या हमने इंटरेस्ट भी पे किया था, हाँ सर पे किया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बच्चों पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा ये बताना जरा। आपने पैसे पे करे होंगे तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है चलिए ये भी क्लियर हो गया।
अब बच्चों बस लास्ट पॉइंट बचा हमारे पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले 175 का था, अब कितने का हो गया? 70 का। 5 आपने पे किया होगा तो इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट पेड। बैंक ओवरड्राफ्ट पेड 5000 नेगेटिव। क्लियर? ओके बच्चों, ये भी चीज हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक है, जरा मेरे को बताएंगे बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल कितना आएगा? ₹3,00,000 minus 65, 235 पॉजिटिव। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चों जरा मेरे को अब एक बात बताइए, ए बी सी का टोटल करिए, कितना आ रहा है? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए का टोटल प्लस बी का टोटल प्लस सी का टोटल, नेल आ रहा है 0 0। ठीक है, कैसे? 490 फ्लाइज प्लस 235, 735, 730, 730, 730 कैंसिल, 0। अब बच्चों इसमें हम क्या ऐड करेंगे जरा बताओ? ओपनिंग बैलेंस किस किस के? करंट इन्वेस्टमेंट के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। कितना कितना है? करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 170, और वो कितना है? 40। हाँ ये लास्ट है, लास्ट है। और बच्चों का बैलेंस करके क्या आ जाना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली टैली होके। हाँ जी, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 140 और 70। कितना आ गया? 2,10,000। डन बच्चों, कंप्लीट। बताएंगे जरा क्लियर ये चीज?